हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं द एंटी सिख रायोट्स ऑफ 1984 यानी कि सन 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में। वो दंगे जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, ह्यूमैनिटी पे सवाल उठाया, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। So, the anti-Sikh riots of 1984 were violence against Sikh, which started after the assassination of Prime Minister Indira Gandhi by her Sikh bodyguard Satyen Singh and Beant Singh। यानी कि जो 1984 के सिख विरोधी दंगे थे, जिन्हें सिख नरसंहार, सिख हत्याकांड भी कहा जाता है, वो असल में सिखों के खिलाफ हुई हिंसा थी। जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, गोली मारकर हत्या, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा की जाने के बाद शुरू हुई। यानी कि सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये जो सिखों के विरुद्ध जो दंगे हुए, सिखों पर अटैक हुए, हमले हुए, इनका कारण सिर्फ ये था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारने वाले जो दोनों लोग थे, सत्येंद्र सिंह और बेअंत सिंह, ये दोनों सिख थे, इसीलिए ये सिख विरोधी दंगे हुए। आफ्टर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी ऑन 31 October 1984, anti-Sikh riots erupted on 1 November 1984, some areas of Delhi, killing around 3,000 Sikhs, estimate 8,000 in India। यानी कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद अगले ही दिन 1 नवंबर से सिखों के खिलाफ ये दंगे, ये हमले शुरू हो जाते हैं, जिनमें मासूम सिखों की हत्या कर दी जाती है, उनके गाड़ियों को, उनके घरों को, उनके जितने भी बिजनेस होते हैं उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है। और ख़ास करके दिल्ली में जहाँ पे ये हत्या हुई थी, और सिर्फ दिल्ली में लगभग 3,000 सिखों की हत्या कर दी जाती है, और पूरे भारत में लगभग 8,000 सिखों की हत्या कर दी जाती है। और साथ ही साथ इन दंगों में सिखों के कई परिवार उजड़ जाते हैं, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सबको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, और पूरी दिल्ली और पूरा देश कांप उठता है इन दंगों की वजह से। On 3 November 1984, army troops entered in the capital and 8 other cities to quell the nationwide wave of lynching and arson against Sikh। यानी कि वो सिख विरोधी दंगे जो 1 नवंबर से शुरू हो गए थे, उसे रोकने के लिए 3 नवंबर को आर्मी को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो दिल्ली में और साथ ही साथ भारत के वो शहर जहाँ पे सिखों के खिलाफ हत्याएं हो रही हैं, उसे रोका जाए। ठीक है। लेकिन 3 नवंबर को आर्मी को बुलाने की वजह से इन 2 दिनों के गैप में सिखों पर काफ़ी अत्याचार हो चुके थे, काफ़ी हमले हो चुके थे। इसकी वजह से कांग्रेस सरकार जो उस समय पावर में थी और देश के नए प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बनाए गए थे, उनकी काफ़ी आलोचना की गई कि उन्होंने ये फैसला लेने में इतनी देर कर दी, जिसकी वजह से इतने सारे सिख परिवार, इतने सारे लोग मारे गए। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द रीज़न बिहाइंड असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। यानी कि वो कारण को हम पता करने वाले हैं जिसकी वजह से इनके सिख बॉडीगार्ड्स ने इनकी हत्या कर दी। सो द रीज़न वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? सो ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज अ कोड नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन carried out by Indian security forces to remove जरनैल सिंह भिंडरवाला and his followers from Golden Temple। यानी कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते समय एक मिलिट्री ऑपरेशन का कोड नेम है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो सेना ने भिंडरवाला, जो कि एक अलगाववादी नेता हैं, उन्हें स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए चलाया था। ठीक है। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो स्वर्ण मंदिर है, जो सिखों का धार्मिक स्थल है, सबसे पावन धार्मिक स्थल है, उसे काफ़ी डैमेज पहुंचा, और साथ ही साथ इसमें जो धार्मिक ग्रंथ रखे गए थे उन्हें भी काफ़ी डैमेज पहुंचा, जिसकी वजह से जो सिख थे इनसे काफ़ी नाराज थे। यानी कि ये जो ऑपरेशन है ब्लू स्टार, ये कारण बना जिन्होंने भारत के सिखों को इंदिरा गांधी के विरुद्ध कर दिया, और यही कारण है जिनकी वजह से इनके सिख बॉडीगार्ड्स ने इनकी हत्या कर दी। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द कांग्रेस रोल एंड स्टैंड ऑन दिस एंटी सिख रायोट्स। यानी कि कांग्रेस ने क्या रिएक्ट किया इन सारे दंगों के ऊपर, और कांग्रेस की भूमिका क्या रही इन दंगों में, उसके बारे में बात करेंगे। और 19 नवंबर 1984, राजीव गांधी हैड जस्टिफाइड दिस वॉयलेंस अगेंस्ट सिख एंड सेड, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आई मीन व्हेन बिग ट्री फॉल्स द अर्थ सिक्स। यानी कि इंदिरा गांधी के बेटे, जो अब देश के नए प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने 19 नवंबर को इन दंगों को सही ठहराते हुए ये कहा कि ये लोगों का आक्रोश था उनके प्रिय नेता, उनके प्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के बाद। और इन्होंने इस बात को साबित करने के लिए एक सेंटेंस यूज़ किया जो था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जिसकी वजह से ये जो बयान है वो राजीव गांधी के जीवन का सबसे इनफेमस, सबसे अपमानजनक बयान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इन दंगों को सही ठहराने की कोशिश की थी। Many Congress leaders were believed to be behind these riots and several cases were filed against them. यानी कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लीडर्स थे जिन पे ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने इन दंगों को भड़काया है, शुरू किया है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस भी फाइल किए गए। और वो कांग्रेस के लीडर जिनके खिलाफ ऐसे आरोप लगे, केसेस फाइल किए गए, उनका नाम था सज्जन कुमार। और ये जो सज्जन कुमार है उस टाइम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सबसे करीबी इंसान माने जाते थे। और दूसरे थे जगदीश टाइटलर, HK भगत और ललित माकन जैसे और भी कई नेताएं थे जिनके खिलाफ केसेस दायर करे गए इन दंगों को भड़काने के लिए। In 2007, CBI closed all the cases due to lack of evidence, but Delhi court reopened all the cases in 2013. यानी कि 2007 में CBI जो केसेस फाइल करे गए थे कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ, उन्हें बंद कर देती है क्योंकि CBI के पास कोई सबूत नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। लेकिन 2013 में फिर से दिल्ली कोर्ट इन सारे केसेस को ओपन कर देती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, 2007 में CBI के इन केसेस को क्लोज करने से पहले 2 साल पहले 2005 में जो देश के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो पार्लियामेंट में यानी कि संसद में आकर पूरे देशवासियों से और खास करके सिख समुदाय जिन्होंने इस सिख दंगे को झेला उनसे माफ़ी मांगते हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें इस बात में कोई झिझक नहीं है कि जो सिख विरोधी दंगे हुए वो इंसानियत के खिलाफ थे और उन्होंने सिखों के दिल पे गहरी चोट छोड़ी है। ठीक है, मनमोहन सिंह ये भी कहते हैं कि उस टाइम जो देश था वो इन दंगों को नहीं चाहता था और ये किसी भी तरीके से वो दंगे सही नहीं थे। इन 2018 accused सज्जन कुमार sentenced life imprisonment for murder of 5-6 by दिल्ली कोर्ट। यानी कि 2018 में जो दिल्ली हाई कोर्ट है, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जिन पे इन दंगों को भड़काने का आरोप लगा, इनके खिलाफ केस दायर किया गया, इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है क्योंकि इन पे जो 5 सिखों की मौत का इल्ज़ाम लगा था वो साबित हो गया। इसीलिए इन्हें टाइम इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। और इन 2018 सुप्रीम कोर्ट appointed 3 SIT team to re-examine 186 cases related to this एंटी-सिख riots। यानी कि 2018 में मैंने ऊपर बताया सज्जन कुमार को सज़ा होने के बाद 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो 3 SIT टीम्स बनाते हैं, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाती है, ताकि इन सिख दंगों से रिलेटेड जो 186 केसेस हैं उनकी फिर से जांच की जाए, उनसे रिलेटेड जितने भी सबूत हैं, गवाह हैं, इनकी फिर से जांच की जाए। ठीक है, सो ये था पूरा केस स्टडी 1984 के सिख विरोधी दंगे का। वो दंगे जिसने ना सिर्फ इंसानियत पे बल्कि आज़ाद भारत पर भी दाग लगा दिया। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।